और एक बड़ी खबर है दिल्ली से। दिल्ली के जेएनयू कैंपस में देर रात जमकर हंगामा हुआ। एबीवीपी और लेफ्ट संगठनों के छात्र आपस में भिड़ गए। मारपीट में कई छात्र घायल हुए, अस्पताल में भर्ती किए गए। लेफ्ट के छात्रों पर मारपीट का आरोप है। जनरल बॉडी मीटिंग को लेकर हुआ था विवाद। तो लेफ्ट के छात्रों पर आरोप लगा है। एबीवीपी के छात्रों ने देर रात हुई मारपीट, कई छात्र घायल भी हुए हैं और आरोप लगाया गया है लेफ्ट के छात्रों पर। तस्वीरें आप देखिए जब ये मारपीट हुई थी और ये भी कहा गया कि डफली से हमला किया गया लेफ्ट के छात्रों की तरफ। इस मारपीट में कई छात्र घायल भी हुए। पहले से ही लेफ्ट पार्टीज का ये इंटेंशन साफ कर रखे थे कि उन्हें वायलेंस करना चाहे आईसा हो, एसएफआई हो, डीएसएफ हो, बापसा हो, ये सारे पार्टियां वहाँ पे खड़ी थी। जब उस तरफ से कॉमन स्टूडेंट जब आ रहे थे, आकर वहाँ पे खड़े हुए तो हुटिंग स्टार्ट उन्होंने किया। हुटिंग किया, उनके पास डफली थे तो लोहे के कील जैसा वो डफली होता है, डफली से उन्होंने एक को पिंच मारा। इसमें बहस होने लगी। ये लेफ्ट संगठन और बाकी अन्य संगठनों द्वारा एबीवीपी के ऊपर गाली गलौज तथा उनको उकसाने का काम स्टार्ट करके और साथ ही साथ उन्हें धक्का मुक्की करने लगे। उनका बस यही है कैंपस में कि वो केवल और केवल अपना लेफ्ट ओरिएंटेड और लेफ्ट की राजनीति जो बाकी अन्य राज्यों में करते आ रहे हैं, वो जेएनयू और आम छात्रों के बीच में वो थोपना चाहते हैं। अमेरिका के फ्लोरिडा में प्राइवेट जेट क्रैश हुआ है। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, 4 लोग घायल हुए हैं। ओयो से नेपलस जा रहा था विमान। ये वो क्रैश साइट है जहां पर विमान क्रैश हुआ है। ओयो से नेपलस ये विमान जा रहा था, उसी वक्त ये दुर्घटना हुई। खबर वॉर जोन से। युद्ध के मैदान में अब वो हो गया है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। रूस की धरती पर यूक्रेन ने अब तक का सबसे बड़ा और विध्वंसक हमला कर दिया है। यूक्रेनी सेना ने ताबड़तोड़ विस्फोट किए हैं तो रूस के आधा दर्जन शहर बारूदी आग में जलने लगे। यूक्रेन का यह प्रतिशोध अब तक का सबसे बड़ा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस बार यूक्रेनी सेना ने रूस के परमाणु सेंटर पर भी प्रहार कर दिया। तो सवाल यही है कि आखिर अचानक यूक्रेनी सेना के पास इतना भीषण हमला करने की ताकत कहां से आई? उससे बड़ा सवाल यह कि यूक्रेन के इस प्रतिशोध का परिणाम क्या होने वाला है। Moscow, St. Petersburg, Belgorod, Krasnodar, Izhevsk, यूक्रेनी सेना ने अब तक का सबसे बड़ा काउंटर अटैक किया तो रूस के 5 बड़े शहर इस तरह से जल उठे। बारूदी विस्फोट की वजह से रूस के शहर लपटों और धुओं से घिर गए। ऊंची ऊंची इमारतें जलने लगी। रूस के अंदर यूक्रेन का ये वो हमला है जिससे क्रेमलिन बुरी तरह से दहल गया है। ज़ेलेंस्की ने अपने सेना अध्यक्ष को बदला और इसी के साथ रूस पर बारूदी प्रतिशोध का सबसे बड़ा और नया दौर शुरू हो गया। यूक्रेन के नए सेना अध्यक्ष ने गद्दी संभालते ही अपनी सेना को रक्तपात करने का आदेश दे दिया। इसके बाद रूस में यूक्रेन का ऑपरेशन विध्वंस शुरू हो गया।
8 फरवरी 2024। इस तारीख को रूस ने यूक्रेन में बहुत भीषण बमबारी की थी। रूसी सेना ने कीव समेत यूक्रेन के 2 दर्जन शहरों में मिसाइल वज्रपात किया था। रूसी सेना ने किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों से भी यूक्रेन पर प्रहार किया था। फरवरी 2024 रूस के किंजल प्रहार से भड़के यूक्रेन ने जो कुछ किया उससे मॉस्को और क्रेमलिन में हड़कंप मच गया है। यूक्रेन ने रूस की धरती पर अब तक का सबसे बड़ा और विध्वंसक प्रहार कर दिया है। यूक्रेन के हमलों में रूस के 5 बड़े शहर किस तरह से जल गए, अब उसकी एक तस्वीर देखिए। ये मॉस्को का भयावह मंजर है। आधी रात को रूस की राजधानी में बहुत भयावह बारूदी आग भड़क गई। इस आग में दर्जनों इमारतें धू-धू कर जल गई। यूक्रेनी सेना ने दर्जनों ड्रोन और मिसाइलों से धावा बोला तो मॉस्को में तमाम बिल्डिंग आग की लपटों से घिर गई। इमारतें धधकने लगी तो मॉस्को में भागम भाग और चीख पुकार मच गई। आधी रात को फायर ब्रिगेड और हेलीकॉप्टर को आग बुझाने के काम पर लगाया गया। कई घंटों की जद्दोजहद के बाद आग बुझाई जा सकी। पाकिस्तान में अभी भी वोटों की गिनती जारी। अब तक इमरान समर्थित 97 उम्मीदवार जीते। नवाज की पार्टी 66 उम्मीदवार जीते हैं। उस पार्टी से बिलावल भुट्टो की पार्टी के 51 उम्मीदवार जीते। अब सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि पुतिन अमेरिका और नाटो के खात्मे के लिए मिशन की प्लानिंग कर रहे हैं। यूक्रेन विजय के बाद पुतिन जिस अभियान को शुरू करने जा रहे हैं उसका सबसे बड़ा पार्टनर पुतिन है। जिनपिंग और पुतिन दोनों ने दुनिया से अमेरिका की बादशाहत को खत्म करने का प्रण लिया है, लेकिन इस एकीकरण के लिए एक बहुत बड़े रण की भी तैयारी है। जिनपिंग और पुतिन ने एक बार फिर फोन पर बात की, आगे की रणनीति बनाई। माना जा रहा है कि पुतिन की सेना यूक्रेन में जीत हासिल करते ही यूरोप का रुख करेगी। हवा से ताबड़तोड़ बमबारी, भयंकर तबाही के बाद यूक्रेन के संभलने से पहले ही पूरे इलाके पर कब्जा। यूक्रेन में यही रूस की मौजूदा रणनीति है। दो साल पहले पुतिन का मिशन यूक्रेन में विजय हासिल करना था, लेकिन अब यह पुतिन के विजय अभियान का सिर्फ पहला पड़ाव बन चुका है। पूरी दुनिया को इसका बखूबी अंदाजा है कि पुतिन का लक्ष्य अब बदल चुका है और यूक्रेन सिर्फ उस मिशन का पहला टारगेट है। पुतिन के एक मकसद और एक इरादे के साथ शुरू हुआ था, लेकिन इस जंग ने अमेरिका के दुश्मनों को एक होने के साथ ही वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने का हौसला दिया। यूक्रेन युद्ध ने चीन, नॉर्थ कोरिया, ईरान और रूस को एक साथ लाकर एक बड़े मिशन की शुरुआत के लिए प्रेरित किया। और यही वजह है कि पुतिन अब सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि यूरोप पर भी हमले की प्लानिंग तैयार कर रहे हैं।
यूक्रेन के युद्ध में चीन के हथियारों के इस्तेमाल के सबूत मिले हैं। ईरान के कामिकाज़े ड्रोन का इस्तेमाल तो बहुत पहले से हो रहा था, बाद में नॉर्थ कोरिया के मिसाइलों का इस्तेमाल भी शुरू हो गया। यूक्रेन युद्ध अब विश्व युद्ध के प्रैक्टिस का मैदान भी बन चुका है, क्योंकि ये पहली बार है जब चीन, रूस, ईरान और नॉर्थ कोरिया के हथियार एक साथ किसी जंग में इस्तेमाल हो रहे हैं। यूक्रेन का युद्ध पुतिन के नेतृत्व में चल रहा है, लेकिन यूक्रेन फतेह के बाद की प्लानिंग अमेरिका के एक और कट्टर दुश्मन देश में भी बन रही है। पुतिन के ऑपरेशन यूरोप में एक से एक धुरंधर है। सबसे ज्यादा परमाणु बम रखने वाला रूस, सबसे विशाल सेना रखने वाला चीन और घातक मिसाइलों का भंडार रखने वाला नॉर्थ कोरिया। नेटो के आगे ये तिकड़ी भी कमजोर नहीं है। अमेरिका के चंद दुश्मन देशों ने ही पुतिन को नए हौसले से भर दिया है। रूस और चीन के गठजोड़ की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है और पुतिन के ऑपरेशन यूरोप को पूरा करने की जल्दबाजी ने ही यूक्रेन में हमलों की रफ्तार को नई तेजी दे दी है। रूस यूक्रेन के पूर्वी इलाके में लगातार हमला कर रहा है। रूस की सेना पूर्वी इलाके से दक्षिण की ओर बढ़ रही है। दक्षिण में हमला करने वाली सेना पश्चिम की तरफ कूच करेगी। यूक्रेन में लगातार कब्जे के मिशन की वजह से ही रूस ने हवाई हमला तेज कर दिया है, ताकि जमीन पर मौजूद सैनिकों को ज्यादा संघर्ष न करना पड़े। पुतिन को हमले की नई रणनीति में भी चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान का पूरा सहयोग मिल रहा है। नॉर्थ कोरिया एयर टू सरफेस मिसाइल दे रहा है। ईरान के कामिकाज़े ड्रोन से हवाई हमले हो रहे हैं। चीन ने रूस की आर्टिलरी को बेहद मजबूत बनाया है। पहले रूसी आर्टिलरी के शेल का धमाका हुआ और पहली चिंगारी के साथ फट पड़ा कई टन बारूद। जंगल के बीच यह यूक्रेनी सेना का सीक्रेट हथियार गोदाम था, जिसकी लोकेशन रूसी फौज को ड्रोन से मिली और आर्टिलरी के सटीक प्रहार से इसे भस्म कर दिया गया। सूमी में रूसी फौज का हमला जारी है। 11 इलाकों में रूस ने गोलाबारी की। सूमी पर कुल 41 बार हमले किए गए। सूमी में कुल 251 बार धमाके हुए। हवाई हमलों के बीच रूसी सैनिक जगह जगह घात लगाकर बैठे हैं। मोर्टार के साथ मौजूद रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी फौज पर घात लगाकर हमला किया। टोर्स्कोय इलाके में यूक्रेनी फौज पर हुए इस हमले में कई यूक्रेनी सैनिकों के मरने की खबर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन फिलहाल नेटो देशों के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारी में है और यूक्रेन की कमान रक्षा मंत्री को सौंपी गई है। रूसी रक्षा मंत्री ने यूक्रेन में ऑपरेशन चला रहे तमाम कमांडर्स के साथ बैठक की। रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा मंत्री ने इस बैठक में कमांडर्स को पुतिन का संदेश दिया। जिस दौरान यहां बैठक चल रही थी, उस वक्त पुतिन जिनपिंग के साथ रणनीति बना रहे थे। पुतिन जिनपिंग के बीच फोन पर बात हुई। दोनों ने दूसरे देशों में अमेरिकी दखल को खारिज कर दिया। दोनों नेताओं के बीच निष्पक्ष वर्ल्ड ऑर्डर बनाने पर बात हुई। जिनपिंग और पुतिन के बीच मिडिल ईस्ट और यूक्रेन पर भी बात हुई। पोलैंड की सीमा में रूसी मिसाइल के आने के बाद पोलैंड ने अपना हवाई कवच और मजबूत करने की योजना बनाई है। पोलैंड को एरोस्टेट पर आधारित एक नई हवाई चेतावनी प्रणाली को खरीदने के लिए अमेरिकी सरकार की मंजूरी मिल गई है। पोलैंड की सीमा पर अब कई आधुनिक रडार सिस्टम लगाने की तैयारी है। ब्रिटेन भी पोलैंड को एयर डिफेंस की सप्लाई करने वाला है। ब्रिटिश आर्म्स ऑफ डिफेंस कंपनी पोलैंड को ग्राउंड बेस्ड नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम देगी। ये सिस्टम किसी भी क्रूज मिसाइल या फाइटर जेट को 40 किलोमीटर दूर पर ही मार गिराने में सक्षम है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
और ब्लैक सी में अमेरिका का टोही ड्रोन गश्त कर रहा है जो समंदर में बड़े युद्ध के संकेत दे रहा है। दावा है कि अमेरिका ब्लैक सी में रूसी युद्धपोत की जानकारी जुटा रहा है ताकि यूक्रेन उन्हें तबाह कर सके। तो वहीं रूस ने भी समंदर में बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। रूस ने अपने रहस्यमय युद्धपोत को समंदर में उतार दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, यूक्रेनी नेवल ड्रोन्स को रोकने के लिए रूस ने खास तैयारी की है जो ब्लैक सी में एटमी सुनामी की वजह बन सकती है। क्रीमिया के पास मौजूद ब्लैक सी जल्द धधक सकता है। ब्लैक सी में महाविनाश के संकेत मिल रहे हैं, एक ऐसा विनाश जो यूक्रेन युद्ध में 360 डिग्री टर्न ला सकता है। वजह है ब्लैक सी के आसमान में मौजूद अमेरिका का टोही ड्रोन RQ-4 ग्लोबल हॉक। जो बीते कई दिनों से यहां गश्त कर रहा है। RQ-4 ग्लोबल हॉक के साथ जासूसी विमान P-8A पोसाइडन एयरक्राफ्ट की काला सागर में होने वाली हर हलचल पर पैनी नजर है। बीते एक हफ्ते में अमेरिकी ड्रोन और एयरक्राफ्ट को ब्लैक सी के ऊपर 3 बार ट्रेस किया गया है। दावा है कि ब्लैक सी में यूक्रेन जल्द बड़ा हमला कर सकता है। यह हमला नेवल ड्रोन के जरिए किया जाएगा। हमले को सफल बनाने में अमेरिका यूक्रेन की बड़ी मदद कर रहा है। यही वजह है कि अमेरिका का जासूसी ड्रोन और एयरक्राफ्ट ब्लैक सी में रूसी युद्धपोतों की सटीक जानकारी जुटा रहे हैं। दावा है कि अमेरिका ये इनपुट यूक्रेनी आर्मी के साथ साझा कर रहा है। इसी जानकारी के आधार पर यूक्रेन ब्लैक सी में बड़ा हमला करेगा। एक तरफ अमेरिका और यूक्रेन ब्लैक सी को दहलाने की कोशिश कर रहे हैं तो दूसरी तरफ रूस ने काला सागर में अपना रहस्यमय जहाज उतार दिया है। दावा है कि रूस ने रहस्यमयी जहाज की तैनाती ठीक उसी जगह की है जहां एक हफ्ते पहले यूक्रेन ने हमला करके रूसी युद्धपोत को डुबा दिया था। रूस की इसी तैनाती का खुलासा एक सैटेलाइट तस्वीर से हुआ है। रूस के इस युद्धपोत की कोई खास जानकारी सामने नहीं आई है। रिपोर्ट्स की माने तो इस युद्धपोत की लंबाई 184 फीट है। ये युद्धपोत रूस के प्रोजेक्ट 1241 बोलोनिया 1 कॉर्वेट का हिस्सा हो सकता है। इसे इवानोविट्स युद्धपोत की जगह तैनात किया गया है। दरअसल युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेन लगातार रूस की ब्लैक सी फ्लीट को निशाना बना रहा है। 1 फरवरी को यूक्रेन ने रूस के इवानोविट्स युद्धपोत को समुद्र में डुबो दिया था। ये उसी हमले का वीडियो है। इवानोविट्स से पहले यूक्रेन ने 26 दिसंबर 2023 को नोवोचेरकास्क युद्धपोत पर हमला किया। इससे पहले 4 नवंबर 2023 को अस्कोल युद्धपोत पर हमला किया। यूक्रेन का दावा है कि उसके हमलों से काला सागर में रूसी बेड़ों को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है।
समंदर में रूस की शक्ति बेहद कम हो चुकी है। यूक्रेनी दावों की माने तो वो काला सागर में मौजूद रूसी बेड़े का 1/3 हिस्सा नष्ट कर चुका है। यूक्रेन अब तक रूस के 26 जहाजों को समंदर में डुबा चुका है, जो ब्लैक सी में मौजूद युद्धपोतों का 33% हिस्सा था। यूक्रेन एक रूसी पनडुब्बी को भी नष्ट कर चुका है। यूक्रेन की इस कामयाबी के पीछे उसके ताकतवर और एडवांस्ड नेवल ड्रोन हैं, जिनके दम पर वो रूसी जहाजों को मिट्टी में मिला रहा है। जरा इस वीडियो में देखिए कैसे ये छोटे ड्रोन्स रूस के बड़े बड़े युद्धपोतों को समंदर में डुबो रहे हैं। अब इन्हीं ड्रोन से पीछा छुड़ाने के लिए रूसी नौसेना नए प्लान पर काम कर रही है। दावा है कि रूस काला सागर में समुद्री माइंस बिछा रहा है, ताकि यूक्रेनी हमले को विफल किया जा सके। यूक्रेन से लगने वाले तटों के आसपास रूसी नौसेना ने बड़ी संख्या में समुद्री माइंस बिछाए हैं, ताकि यूक्रेन के छोटे और विनाशकारी नेवल ड्रोन्स को युद्धपोतों तक पहुंचने से पहले रोका जा सके। रूस की तैयारियों से साफ है कि ब्लैक सी आने वाले दिनों में भीषण जंग का साक्षी बनने वाला है, जिसकी भीषण लपटें यूक्रेन युद्ध की दशा और दशा तय कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।